नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा सकता है। CASC संगठन की तरफ से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि कई सोशल और ई स्पोर्ट्स वेबसाइटें गेम्स के नाम पर अवैध जुआ और सट्टेबाजी का कारोबार चला रही हैं। ये मामला तेजी से चर्चा में आया है और जनता के बीच भी इस पर बहस चल रही है। CASC संगठन की याचिका में बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स युवाओं और किशोरों को प्रभावित कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को पैसों के लालच में फंसाकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हैं। खेल और मनोरंजन के नाम पर लोग लाखों रुपए इन वेबसाइट्स पर गवा देते हैं। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि पूरे देश में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि लोगों और खासकर युवाओं को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि क्या वर्तमान कानून ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने ये भी ध्यान दिलाया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाले अवैध सट्टे और जुए से समाज में अपराध और आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। न्यायालय ने केंद्र से ये भी जानना चाहा कि किस तरह से तकनीकी निगरानी और कानून के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में रियल मनी के लिए खेल खेलना आम हो गया है। इसके चलते मानसिक दबाव, आर्थिक नुकसान और कभी कभी अपराध जैसे मामले सामने आते हैं। CASC संगठन के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। देश भर में बैन लगाने का प्रस्ताव युवाओं और समाज को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। केंद्रीय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि कुछ राज्य पहले ही ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग पर रोक लगा चुके हैं। वहीं कुछ राज्य केवल नियम और लाइसेंसिंग के जरिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब ये देख रही है कि पूरे देश में एक समान कानून बनाकर किस तरह से इस समस्या को रोका जा सके। कोर्ट ने केंद्र से समयबद्ध रिपोर्ट मांगी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कानूनी और तकनीकी उपाय क्या हैं और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस जनहित याचिका और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर बैन की संभावना बढ़ गई है। अगर ये लागू होता है तो लाखों लोग अवैध जुए और आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे। फैंस और विशेषज्ञ इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि ये डिजिटल मनोरंजन और खेलों की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। आने वाले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस दिशा में निर्णायक साबित होगी।